हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू करंट अफेयर वीडियो लेक्चर। सो आज की वीडियो लेक्चर में अगेन हम करंट अफेयर से टॉप मोस्ट एमसीक्यू जो निकलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सबके साथ एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, आप सभी कैंडिडेट जो अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइनिंग के लिए आपने करना क्या है, ये जो नंबर देख रहे हो 6005351193, आप इस नंबर पे हेलो हाई का मैसेज सेंड कर सकते हो। उसके बाद डायरेक्टली हम आपको लिंक सेंड कर देंगे, आप उन दोनों लिंक पे ज्वाइन कर लेना। और बेसिकली अभी हम इन ग्रुप्स में कुछ भी अपडेट नहीं कर रहे हैं, बट जैसे ही हमें कोई अपडेशंस आती हैं उसके बाद हम लोग ऑनलाइन कोर्स शुरू कर देंगे और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट जो है वो आपको इंटीमेट कर देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू। इसीलिए हम लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो क्रिएट किया हुआ है। और इसके साथ कि इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो जेके बोर्ड जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज जेके बोर्ड जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए हम लेके आए हैं टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट ई बुक्स। पहली जो है उसमें आपको करंट अफेयर जो है वो पूरा प्रोवाइड किया जाएगा जनवरी से लेकर जून तक का, जिसमें हर एक चीज़ कवरअप होगी विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेके बोर्ड जूनियर असिस्टेंट एग्जाम। और दूसरा जो बुक है उसमें हम 10 मॉडल टेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं विद 1000 एमसीक्यूज एज पर जेके बोर्ड जूनियर असिस्टेंट सिलेबस। और ये दोनों बुक्स की जो कॉस्ट है वो बेसिकली 350 रुपीज़ है, बट अभी हम ये दोनों बुक्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 225 रुपीज़ में। और जो भी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट जो जेके बोर्ड जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि आप सभी ये बाय करो, बिकॉज दीज टू बुक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। और बाय करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। अदरवाइज आपको ना दिखे लिंक तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी मुझे लिंक के लिए बोल सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर टॉप मोस्ट एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशंस। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सैटिस्फाइड द ट्रू मोटिव द ट्रिपल तलाक इज डिस्ट्रक्शन ऑफ मुस्लिम फैमिलीज। मतलब नीचे दिए गए जो भी नाम हैं उनमें से किस लीडर की ये स्पीच है, किस लीडर के ये वर्ड हैं, ये स्टेटमेंट है कि जो ट्रू मोटिव है ट्रिपल तलाक का वो बेसिकली दैट्स जस्ट अ डिस्ट्रक्शन ऑफ मुस्लिम फैमिली। सो हु वाज दैट? दैट इज गुलाम नबी आज़ाद। ओके, सो इसका जो आंसर है वो गुलाम नबी आज़ाद है। और गुलाम नबी आज़ाद के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ही इज़ दी लीडर ऑफ ओपोजिशन पार्टी राज्यसभा। और उन्होंने ट्रिपल तलाक स्पीच के जब वो दे रहे थे पार्लियामेंट में, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है वो रखी थी वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव अप करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बिजनेस टाइकोन वी सिद्धार्था जो है वो मिसिंग है और एक सर्च ऑपरेशन जो है कर्नाटका में वो वहाँ पर कंटिन्यू है उनको ढूंढने के लिए। और क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई है कि सिद्धार्था जो है वो वॉज द फाउंडर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग चेन, मतलब नीचे जितने भी बिजनेस हैं उनमें से वो किस चेन के फाउंडर हैं। सो वीजी सिद्धार्था जो है इज द फाउंडर ऑफ सीसीडी। सीसीडी मीन्स ही इज द फाउंडर ऑफ कैफे कॉफी डे। ओके, और मंडे से ये मिसिंग है। और अगर इनके बारे में थोड़ा सा और देखें तो ये सन इन लॉ है ऑफ फॉर्मर कर्नाटका सीएम एंड यूनियन मिनिस्टर एसएम कृष्णन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन में है जगदीप धनखड़ वॉज स्वर्न इन एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो संदीप धनखड़ जो है वो किस स्टेट के गवर्नर के लिए शपथ जो है वो लेंगे। तो इसका जो आंसर है वो है वेस्ट बंगाल। और ओके, फिलहाल तो यही है, एक्सप्लेन क्या करना है इसमें, आई थिंक इतना काफ़ी है। और जगदीप धनखड़ जो है वो स्वर्ण लेने जा रहे हैं गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। और उसके बाद वो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है कलकत्ता के हाई कोर्ट के टीबी कृष्णन जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करेंगे उनकी ओथ को। और ये जो फंक्शन है बेसिकली ये एक सिंपल फंक्शन जो है राजभवन में होगा इन कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि विच अमंग द फॉलोइंग शिप वॉज कमीशनड इनटू द इंडियन नेवी। कौन सी शिप को कमीशन किया जा रहा है इंडियन नेवी को, एंड दैट इज आंसर LCU L56। तो LCU L56 क्या है बेसिकली, ये 6 इंडिजीनियस बिल्ट लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK 4th क्लास शिप है जो कमीशन की गई है इंडियन नेवी को 29 जून 2019 को। और इसका जो एम्बिशन है, मेन मतलब ऑब्जेक्टिव जो है, पर्पस जो है वो है
ट्रांसपोर्टेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड व्हीकल्स, मतलब टैंक्स वगैरह ट्रूपर्स जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, एज पर रिसेंट यूएन रिपोर्ट, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव बीन किल्ड एंड इंजर्ड इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। तो जो रिपोर्ट अभी रिसेंटली जारी की है यूएन ने, उसमें से कितने बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं और इंजर्ड हुए हैं ना आर्म कन्फ्लिक्ट में। सो दैट्स अ नंबर इज़ 12,000 चिल्ड्रन। तो यूएन ने अभी रिवील किया है कि मोर देन 12,000 चिल्ड्रन जो है वो मारे गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं लास्ट ईयर, विद पाकिस्तान, फिलिस्तीन, सीरिया, जर्मनी ट्रूपिंग द कैजुअलिटी लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव अप करें तो 6 क्वेश्चन में कहा है कि विच कंट्री हैज़ बिल्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम। तो दैट इज़ जॉर्डन। तो जॉर्डन ने अभी फर्स्टली अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम जो है वो अनवील किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव अप करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अकॉर्डिंग टू टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2008 विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज़ द हाईएस्ट टाइगर प्रेजेंस। तो कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर जो हैं वो प्रेजेंस हैं इंडिया में। तो दैट इज़ एमपी, मध्य प्रदेश। तो अभी मतलब इंडिया ने जो अगर हम टाइगर्स की बात करें तो 2009 67 टाइगर्स हैं, और जिसमें मोर देन हाफ ऑफ द जो हैं वो मध्य प्रदेश जिसमें 526 और कर्नाटका जिसमें 524 जो हैं वो टाइगर्स जो हैं वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट में है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल लेजिस्लेटर इन हुज ऑनर गूगल हैज़ क्रिएटेड अ डूडल। मतलब वो इंडिया की फर्स्ट लेजिस्लेटर फीमेल कौन है जिसके ऑनर में गूगल ने एक डूडल जो है वो क्रिएट किया था। व्हाट्स द नेम ऑफ दैट फर्स्ट फीमेल लेजिस्लेटर। तो उसका उनका नाम है मुथुलक्ष्मी रेड्डी। मुथुलक्ष्मी रेड्डी जो है इज़ द फर्स्ट इंडियन फर्स्ट फीमेल लेजिस्लेटर, and you can say he was an Indian educator, lawmaker, surgeon, social reformer, and she was also the first female student at Madras Medical College. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि राज्यसभा मेंबर संजय सिंह ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया है फ्रॉम द पार्लियामेंट्स अपर हाउस टुडे। और इसमें कहा है कि जो सिंह है वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो बेसिकली बिलोंग करते हैं आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। एंड ये बताया गया है कि सून वो जल्द ही जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्रॉपिकल स्टॉर्म दैट ग्रो इनटू अ हरिकेन इन द यूएस। तो उस ट्रॉपिकल स्टॉर्म का नाम बेसिकली क्या है जो ग्रो होने जा रही है इन द हरिकेन इन द यूएस। तो उसका नाम है अरिका। ओके, अरिका इज द नेम ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म। So guys, this was all important today's current affair MCQs question which I discussed to, and I hope it's helped you a lot। और देखिए मेन चीज़ क्या है कि जब हम डिटेल में किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी फॉरगेट दैट हाउ द क्वेश्चन विल बी फ्रेम फॉर दिस फ्रॉम दिस स्टेटमेंट्स। सो जस्ट मेकिंग दैट सिंपल आई started to delivering lecture in MCQs manner so that you people don't get confused at how to get all that stuff and all how to convert all that stuff into MCQs form। सो उस चीज़ को मैंने आप लोगों के लिए हेल्पफुली कर दिया है, बिल्कुल आसान बना दिया है, बिकॉज आई स्टार्टेड माई लेक्चर इन MCQs विद एक्सप्लेनेशंस एंड आई होप इट विल हेल्प यू अलॉट। और बस लास्ट में मुझे यही चाहिए कि प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, एंड लाइक कर दो, शेयर कर दो, इट्स एनफ फॉर मी, एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।